बिल्कुल, और कुल मिलाकर लगातार बधाइयों का सिलसिला भी चल रहा है। विकास, जो प्रतिद्वंदी थे यशवंत सिन्हा, उन्होंने अपनी हार स्वीकार की है और बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से यशवंत सिन्हा ने ट्वीट कर अब से करीब 10-13 मिनट पहले बधाई दी है द्रौपदी मुर्मू जी को। और वो ट्वीट कर लिखते हैं कि आई जॉइन माई फेलो सिटीजन्स इन कॉन्ग्रेचुलेटिंग श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ऑन हर विक्ट्री इन दी presidential elections 2022. India hopes that as the 15th President of the Republic, she functions as the custodian of the Constitution without fear or favor. द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है यशवंत सिन्हा ने। यशवंत सिन्हा चुनाव हार गए हैं, अपनी हार को स्वीकार किया है। और एक और खबर यह भी आ रही है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी बधाई दी है द्रौपदी मुर्मू को। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की रहने वाली हैं, आदिवासी नेता हैं, 2 बार विधायक रही, गवर्नर रही, बीजेपी की पुरानी कार्यकर्ता हैं। उनको उम्मीदवार बनाया था। ऐसे में बहुत बड़े जनजातीय वर्ग ने, आदिवासी वर्ग ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर द्रौपदी मुर्मू जी को वोट किया, जिसको विकास ने भी आपको समझाया कि क्यों क्रॉस वोटिंग हुई। चाहे आसाम की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की या फिर मध्य प्रदेश की, बड़ी संख्या में खासकर जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं उनमें ज्यादा क्रॉस वोटिंग देखी गई है विपक्ष के विधायकों के बीच में, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अब ये देखे जाने की इस बात का इंतजार है कि क्या द्रौपदी मुर्मू को वोट रामनाथ कोविंद के मुकाबले ज्यादा मिलते हैं। एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला था मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, जब द्रौपदी मुर्मू को ये उम्मीदवारी दी राष्ट्रपति पद की, क्योंकि विपक्ष अपने उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा का नाम घोषित कर चुका था। बीजेपी ने, एनडीए ने इंतजार किया और फिर आदिवासी समाज की इस महिला को वोट उम्मीदवार के तौर पर आगे किया, जिसकी वजह से आज बहुत बड़ी संख्या में क्रॉस वोटिंग हुई। और सबसे बड़ी बात तो ये रही, यशवंत सिन्हा जिस तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे, जिसको छोड़कर विपक्ष ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया, उस यशवंत सिन्हा को तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में उनके कैंपेन के लिए आने के लिए भी इजाज़त शायद नहीं दी, क्योंकि इसीलिए यशवंत सिन्हा जो तमाम राज्यों का दौरा कर रहे थे वो पश्चिम बंगाल अपने ही राज्य में नहीं जा पाए, क्योंकि ममता बनर्जी जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनको ये लगा कि उनकी पार्टी के पास जो आदिवासी वोट आते हैं, जो आदिवासी बहुल इलाके हैं झारखंड और उड़ीसा से लगे हुए बंगाल के, वो आदिवासी विधायक तृणमूल के नाराज ना हो जाएं। उस नाराजगी से बचने के लिए पश्चिम बंगाल में यशवंत सिन्हा का प्रचार नहीं हो पाया और तृणमूल कांग्रेस ने अपने ही व्यक्ति को, अपने ही नेता को अपने ही राज्य में प्रचार करने, उनके साथ खड़े होने में बचती हुई दिखाई दी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में पहुंचेंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर है, लगातार ये बड़ी कवरेज आप देखते रहिए। कुछ ही देर में प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचेंगे। ये ट्वीट है नवीन पटनायक साहब का, ओडिशा के मुख्यमंत्री का, और वो लिखते हैं, ओडिशा के मयूरभंज की रहने वाली है मुर्मू, और उन्होंने कहा कि ओडिशा की बेटी को बहुत बधाई हो इस जीत के जरिए। नवीन पटनायक ने द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है और ये वाकई में हिंदुस्तान में हो सकता है। इट हैपन्स ओनली इन इंडिया, जब एक बेहद तबके समाज की महिला जो बहुत ही साधारण परिवार से आती हो, जिसका बैकग्राउंड ऐसा रहा हो जो कि आदिवासी समाज की हो, और वो आज देश की प्रथम महिला बन जाती है। आदिवासी नेता, प्रथम निवासी इस देश की बन चुकी है। यह अपने आप में बहुत बड़ी भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार हो रहा है। द्रौपदी मुर्मू का घर की ये तस्वीरें हैं, दिल्ली की तस्वीरें। किसी भी वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार है। जैसा कि मैं बता रहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, बीजेपी ने, एनडीए ने जब ये तय किया कि वो द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाएंगे, तो जाहिर तौर पर विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं बचा। और इनफैक्ट ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर हमको पता होता कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की बीजेपी की और एनडीए की उम्मीदवार हैं, तो शायद हम दोबारा सोचते यशवंत सिन्हा के कैंडिडेचर को लेकर। तो एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक में विपक्ष बिखर गया। जेपी नड्डा, बीजेपी के अध्यक्ष, इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं, जो बाहर खड़े हैं। किसी भी वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचेंगे, उनका वेलकम, उनका स्वागत बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब करेंगे।
और प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद, नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद एक काफिला, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कारों का काफिला आना द्रौपदी मुर्मू जी के अस्थायी निवास जो कि दिल्ली में बनाया गया था उनके कैंपेन के लिए, प्राइम मिनिस्टर पहुंच रहे हैं। नरेंद्र मोदी के आने की तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर है। और ये बड़ी बात है, जब रामनाथ कोविंद को पिछली बार राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया प्रधानमंत्री ने, तब भी सब हतप्रभ रह गए थे, और जब द्रौपदी मुर्मू का नाम आगे आया तब भी सभी हतप्रभ रह गए हैं। और ठीक 8 बजे के बुलेटिन में, इंडिया चाहता है कि बुलेटिन में आप देख पा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पहुंचते हुए द्रौपदी मुर्मू जी के आवास पे। राष्ट्रपति का आप तरीके से औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन महामहिम द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। अब इस पर औपचारिक मोहर बस कुछ ही पलों में लगने वाली है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई देने पहुंचे हैं द्रौपदी मुर्मू के आवास पर। द्रौपदी मुर्मू का जीवन बहुत ही संघर्ष में रहा। आदिवासी समाज की नेता हैं, देश के सबसे पिछड़े और पिछड़े वर्ग से आती हैं, सबसे पिछड़े जिले में से एक मयूरभंज से आती हैं। वहां से उन्होंने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया। आम जीवन में पढ़ी लिखी, काबिल बनी, 2 बार विधायक बनी, 1 बार राज्यपाल बनी, उसके बाद एक तरीके से राजनीति से उनका रिटायरमेंट मान लिया गया था। और जब उनका नाम बीजेपी ने तय किया प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में, उनके घर में जब उनको फोन करके इत्तला दी गई, तो ये सबसे बड़ी खबर है कि उनके घर का फोन नहीं मिला, वहां पे सिग्नल नहीं आ रहा था। उस इलाके में वो रहती हैं, किसी पड़ोसी के घर फोन कर कर इत्तला दी गई कि द्रौपदी मुर्मू जी को बताओ, उनके परिवार से बात कराओ, और फिर ये खबर पहुंचती है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से द्रौपदी मुर्मू जी तक कि आपको बीजेपी अपना उम्मीदवार बना रही है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हैं अभिनंदन करने के लिए। विकास भदौरिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंच गए हैं महामहिम मुर्मू के घर। या बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घर में प्रवेश कर चुके हैं। गुलदस्ता दे रहे हैं, तस्वीरें चल रही है स्क्रीन पर। जी विकास। और उसके बाद वहां पर जेपी नड्डा, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनको रिसीव किया और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके घर के भीतर लेके गए हैं। अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे, वो इस समय प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, अब वो राष्ट्रपति के लिए चुनी जा चुकी हैं और उनको बधाई देंगे। जाहिर तौर पर ये उत्सव का जो माहौल था, यहाँ पर ढोल नगाड़े और ज्यादा तेजी से बजने लगे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंच चुके हैं। तो स्वागत के लिए जो आतुर क्षण थे, उसके स्वागत के जो आतुर क्षण थे, जिसका इंतजार ये कलाकार कर रहे थे, वो भी शुरू हो चुका है। ये उम्मीद जताई जा रही है कि थोड़ी देर में यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू भी बाहर निकलेंगी और यहाँ पर आए लोगों को अपना धन्यवाद करने के लिए बाहर की तरफ आएंगी और हाथ हिलाकर सभी मौजूद लोगों का अभिवादन करेंगी। लेकिन इसमें काफी वक्त लगेगा क्योंकि अभी तो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के बाद यहाँ पर पूरी कैबिनेट उनकी आएगी। इसके बाद यहाँ पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आएंगे जो कि द्रौपदी मुर्मू को बधाई देंगे, शुभकामनाएं देंगे उनके नए कार्यकाल के लिए। इसके बाद पूरी कैबिनेट बारी बारी से यहाँ पर आएगी जो कि द्रौपदी मुर्मू के जो पूरे निर्वाचन के कार्यक्रम में गजेंद्र शेखावत से लेकर विनोद तावड़े से लेकर सीटी रवि और बाकी जो तमाम बीजेपी के पदाधिकारी थे और अन्य मंत्री थे जो इन्वॉल्व रहे थे, वो भी यहाँ पर आएंगे और अलग से मुलाकात करेंगे और द्रौपदी मुर्मू उनको इस पूरे अभियान में सकारात्मक बनाए रखने के लिए और अपने विकास अब इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, बहुत ही सादगी के साथ महामहिम मुर्मू दिखाई दे रही है। सफेद प्लेन रंग की उन्होंने साड़ी पहनी हुई है जिसका नीले रंग का एक पतला सा बॉर्डर है। बहुत ही सादगी भरा जीवन जैसा उनका रहा, उसी तस्वीरों में महामहिम मुर्मू इस वक्त दिखाई दे रही हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।